और मेलाफाइड न्यूज है। क्यों छापी गई है, किसके कहने से छापी गई है? आपने हॉस्पिटल का, आपने संबंधित डॉक्टर का कोई प्रॉपर वर्जन लिया? अगर आपने लिया तो आपने 2 लाइनें उसमें लिख दी, लेकिन आपने हेडिंग क्या बनाई कि डॉक्टर ने कैंची शरीर में छोड़ दी। ये आपने डिसाइड कर लिया पहले ही, पेट में, छाती में छोड़िए। तो अब मैं निवेदन करूंगा जिनके साथ ये हुआ है, लेट अस हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एग्जैक्ट क्या हुआ है, ताकि आपको पता चले और आपके द्वारा पब्लिक को भी मालूम पड़े हकीकत क्या है। डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा। मैं बड़े आश्चर्य की स्थिति में आज आपके सामने बैठा हूं। इस स्थिति में मुझे हर्ष तो बिल्कुल भी नहीं है, दुख बहुत ज्यादा है कि पिछले 25 सालों में जो मैंने अपना नाम कमाया, वो इस मीडिया ने, जिसको कि क्रांति का स्रोत माना जाता है, जिससे दुनिया बदल के रख दी, उससे कल मेरी दुनिया बिल्कुल तबाह कर दी। मैं ये ठोक के कह रहा हूं, मेरे पिछले 25 सालों की मेहनत, मेरा एक्सपीरियंस 25 सालों का, 11,000 से ज्यादा सर्जरी का एक्सपीरियंस, और जितने प्रोटोकॉल मैं फॉलो करता हूं, चाहे मैं जब एस्कॉर्ट्स में रहा, चाहे मैं अभी फोर्टिस में पिछले 17 साल से हूं, आपने बिना तथ्यों की जांच किए एक खबर छापी। खबर क्या थी, क्या इंसिडेंस हुआ, यह मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूं। सुनिए, अभी पहले कल की कहानी सुन लीजिए। एक मिनट, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं सर? किसी एक प्रमुख अखबार ने छापी है, राजस्थान के किसी एक प्रमुख, सुनो, वो सब करेंगे। अभी पहले सुनिए, अभी विषय सिर्फ अभी मेरी बात सुनने का है। राजस्थान राज्य के 2 प्रमुख अखबारों ने ये खबर छापी है, जिसे मैंने स्वयं पढ़ा है। 2 प्रमुख अखबारों ने। अब कृपया शांत रहे, पहले वर्जन सुन लीजिए मेरा, फिर अपन डिबेट कर लेंगे। कल सुबह मेरे लिए बहुत ही दुख भरी थी, जब मुझे एक धमकी भरा कॉल आया कि डॉक्टर साहब आप इमीडिएटली भाग के शमशान घाट पे आइए, नहीं तो हम आपको तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप आइए, हमें यहां पे एक कैंची मिली है, आपने वो कैंची मरीज के अंदर छोड़ दी, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की मौत हो गई। और उसने यहां तक कहा कि यदि आपके पिताजी के साथ होता, यदि ये कैंची छूट जाती तो आपके पिताजी भी मर जाते, क्या आपके पिताजी का ऑपरेशन भी आप ऐसे करते? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके मुझे फोर्स किया गया। मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मैंने कहा सर आप तसल्ली से बात करो। साथ के साथ उसने लगाया कि उन्होंने बहुत सारे अपशब्द भी कहे, जिन्हें मैं यहां पे कोट नहीं कर सकता हूं, ये मेरी सभ्यता के खिलाफ है। और उन्होंने साथ ही कहा कि साहब मैंने आपको 4 लाख रुपए कैश में दिए थे, वो वापस दो। जबकि ये पेशेंट आरजीएच स्कीम के तहत ड्यू परमिशन लेके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसके तहत सर्जरी की गई। इस मरीज को विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए, क्योंकि इनकी तबियत, ओल्ड एज पेशेंट था, तबियत खराब होना चालू हुई, जो कि कार्डियक सर्जरी के बाद जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं और जो साइन कराते हैं, उसके अंदर एक्सप्लेन्ड होता है कि मरीज को कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मल्टीपल ऑर्गन्स में। ये होने के बाद अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ। उसके लिए जो भी व्यवस्था, जो भी विशेषज्ञ सलाह चाहिए थी, जो भी टेस्ट चाहिए थे, सब किए गए, सब इलाज किया गया, परंतु ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था और 12 तारीख को उनकी असामयिक मौत हो गई। इसके बाद जब उनका कल फोन आया तो धमकी भरा फोन था। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 25 सालों का, पहले एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल और पिछले 17 साल से यहां जयपुर में फोर्टिस में काम कर रहा हूं। मैंने जो नाम कमाया, जो क्वालिटी के काम करता हूं, उसके बावजूद उन्होंने 1 मिनट में मेरे किए धरे को छलनी कर दिया, जो मैंने पिछले 12 दिन मेहनत की थी। परंतु मुझे अफसोस, एक मरीज के इमोशंस की मैं कद्र करता हूं, उसमें वो कुछ भी बोल सकता है, परंतु मुझे अफसोस है कि यहां बैठ के जिस तरीके से अखबारों में न्यूज आई, कुछ अखबारों में, वो इतनी आरोपित थी, जिसमें उन्होंने मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि आप तो हत्यारे हो, कातिल हो, ये सब आपने किया है, बिना तथ्यों की जांच किए। तथ्य क्या है? जब ऑपरेशन होता है उसके बाद हॉस्पिटल में पहले और बाद में सारी जांचें होती है। ओटी में जितने इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाते हैं, उसकी ऑपरेशन खत्म होते ही पेशेंट बाहर भी नहीं आता, उससे पहले चेकलिस्ट साइन होती है
नर्सिंग स्टाफ साइन करता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है। यदि कोई एक गॉज पीस भी कम हो जाता है, गॉज पीस ध्यान होगा छोटा सा कपड़े का टुकड़ा होता है जिससे खून पहुंचा जाता है अंदर सर्जरी के दौरान, यदि वो भी कम होता है तो हम पहले उसको ढूंढते हैं। चाहे मेरे साथ हुआ है, 3 घंटे तक हमने वो गॉज पीस ढूंढा है, सारे डस्टबिन खाली फर्श पे कर दिए, मैंने खुद ने काउंट किए, और जब काउंटिंग पूरी हुई तब हमने मरीज बाहर निकाला कि ये नहीं हो सकता। ओटी के अंदर एक्सरे कराए हमने कि नहीं, कम ही नहीं हो सकती, ये आज तक नहीं हुआ मेरे साथ। और उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी एक्सरे होते हैं। जिस कैंची की फोटो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे आ रही है, वो कैंची हार्ट की जगह के, हार्ट इतना सा होता है मुट्ठी के बराबर, यहां पे इतनी सी कैविटी होती है, दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, इतनी बड़ी कैंची कैसे रह सकती है कहीं पे अंदर? और कोई भी सॉलिड चीज रहेगी मेटल की तो क्या वो एक्सरे में नहीं दिखेगी? ऑपरेशन के बाद उस मरीज के ना करते करते 7 या 8 बार छाती के एक्सरे हुए और कहीं पे कोई एविडेंस नहीं है। मेरे पास एविडेंसेस हैं, ये सब कुछ है। प्लस जिस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वो कह रहे हैं कि ये सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी हालत में वो सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो जो इंस्ट्रूमेंट दिखा रहे हैं ये है, ये नाई के यहां से उठा के लाया हूं मैं। और इसके हैंडल्स देखिए, देखिए इसके हैंडल देखिए, ये ब्लेड है, ये इसके हैंडल है, ये सेंटर में है, परपेंडिकुलर है, इस दोनों देखिए, और ये नॉर्मल कैंची है। और ये कैंची देखिए, इसमें ये सीधे होते हैं। मेरे यहाँ जो काम, ये मेरी सर्जरी में काम आने वाली कैंची हैं जो मैं लेके आया हूं तीनों। कंपेयर करिए आप कंपेयर करिए। और आपने भी यूज की होगी, आप सब लोगों को अनफॉर्चुनेटली शमशान जाने का मौका मिला होगा। घी का पैकेट काहे से काटते हैं, काहे से छेद करते हैं? बाल किससे काटे जाते हैं वहां पे शमशान पे जो बाल देते हैं? उसने एक आरोप लगाया, मीडिया को 4 लोगों को बोला और पूरे मीडिया ने कल चला दी। मेरे 25 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया आप लोगों ने 1 मिनट में। इसका हर्जाना कौन भरेगा? शर्म का विषय। मुझे अब दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि शायद मैं उनको जो करना है सर, नहीं मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं। आप देखिए, नहीं सुनिए मेरी बात। पहले महात्मा गांधी ने कैंची छूटी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? सर मेरी बात, आप विराजिए। तो बता दें कि फोर्टिस अस्पताल की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर मीडिया के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा इस तरह की कैंची नाई के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर्स इस तरह की कैंची का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में मीडिया ने बिना खबर की पड़ताल किए इसे छाप दिया, जिसकी वजह से उस डॉक्टर का 25 साल का करियर तबाह हो गया। तो बता दें कि इस हादसे को लेकर अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि यह हादसा किस वजह से हुआ। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसके अंदर कहा गया कि डॉक्टर्स की गलती नहीं है, क्योंकि तो बता दें कि फोर्टिस अस्पताल की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कैंची मिलने का ये पूरा मामला है। अस्थियों के अंदर ये कैंची मिली थी, जिसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सच बेधड़क ने इस खबर को दिखाया। और आज फोर्टिस अस्पताल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अस्थियों के अंदर ये कैंची मिली है, जिसके बाद फोर्टिस अस्पताल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर्स ने तमाम सवालों के जवाब दिए, साथ ही